श्री निर्भय प्रभु महाराज की जय। दाता भला करे। आज मुझे आप जी के साथ आध्यात्मिक चर्चा करते हुए 1 साल पूरा हो गया है और आज दूसरा साल शुरू हो रहा है। मैंने 21 मई को आप जी के साथ आध्यात्मिक चर्चा करनी शुरू की थी, तो उस वक्त मेरे मन में यही था कि मैं ये जो एक ऑडियो या वीडियो बनाता हूँ, जिसको हम लोग सत्संग कहते हैं, कि एक सत्संग में किसी एक को भी समझ लग जाए तो मेरा सत्संग सफल है। तो ऐसी ही जिज्ञासा के साथ मैंने आप जी के साथ ये वचन करना शुरू किया था। 1 साल में मैंने कभी भी किसी ऑडियो में किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया है, किसी की निंदा नहीं की है और कोई भी हास्य या उपवास वाली बात नहीं की है। मैंने कभी भी सत्संग में मजाक की भाषा में कुछ भी नहीं कहा है, ये मेरा स्वभाव है। तो कल जो मैंने आप जी के साथ निर्भय महाराज जी के परमात्मा के बारे में जो एक उनका लिखा हुआ भजन था उसकी चर्चा की थी। उसमें एक लाइन आई थी, तेरा भेद क्या कोई जाने, उछले कूदे संत फकीर अभिमानी। तो इस पर जो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे एक साथी ने ये प्रश्न किया है कि जो संत है, फकीर है, उसको भी क्या अभिमान हो जाता है? क्या वो भी उछल कूद करता है? अगर उछल कूद करता है या अभिमान होता है तो वो कैसे होता है? आप इसकी कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा। कोई बात मेरे को याद आ गई तो मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो मेरे को बहुत कहानी मैंने एक बार एक धार्मिक मैगजीन में पढ़ी थी, वो मेरे को याद आ गई। किसी गांव के बाहर किसी सिद्ध पुरुष ने परमात्मा से सिद्धि प्राप्त की कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कहने से जो है ना वो पुत्र की प्राप्ति हो, तो मैं 5 मोहरें लूँ और उसको पुत्र का आशीर्वाद दे दूँ। सो ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। कई वर्ष बीते तो उसी गांव में एक थोड़ा ज़्यादा उम्र का जोड़ा था, यानी कह सकते हैं कि 40 वर्ष की उम्र के कोई पति पत्नी थे, तो बच्चा उनके था नहीं, तो बहुत अमीर थे, व्यापारी तो बहुत अमीर थे, जागीरदार थे। तो वो पत्नी कहने लगी कि हमारे गांव के बाहर जो वो फकीर बाबा हैं वो आशीर्वाद देते हैं, तो हम भी उनसे जाके आशीर्वाद ले आए। तो वो 5 अशरफी लेते हैं भेंट में। तो जो सेठ था वो कहने लगा कि हमारे पास तो अशरफियों की कोई कमी नहीं है, तो हम तो बहुत अमीर हैं, तो हम 5 क्या, हम तो 500 अशरफी दे देंगे। तो उसने 500 अशरफी की जो है ना वो थैली बनाई और फकीर बाबा के पास गए, तो उनसे कहा कि हम बाबा आपसे पुत्र का आशीर्वाद लेने आए हैं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, कि पुत्र हो जाएगा, लेकिन आपने मेरा नियम भंग किया है। आप 5 की जगह पे 500 अशरफी लेके आए हैं, तो आपका जो पुत्र है जब वो 20 साल का हो जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। आशीर्वाद ने अपना काम किया, समय पर पुत्र पैदा हुआ, बड़ा हुआ। तो जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया और माँ बाप की चिंता बढ़ती गई, तो आखिर में उन्होंने ये विचार किया कि पुत्र की शादी कर दी जाए तो उसके जो बच्चा होगा उससे हमारा वंश चल जाएगा। तो उन्होंने जो उसके लिए लड़की देखी, घर बार देखा, तो शादी तय हुई। तो शादी हो गई और बाई चांस जिस वक्त शादी होने का दिन तय हुआ, वो जो था ना वो उस लड़के के 20 वर्ष के आखिरी दिन का जो समा था। तो शादी हो गई, दुल्हन घर आई। तो दुल्हन घर आई तो अब लड़के को भी मालूम था कि मैंने आज शरीर छोड़ना है, तो वो ऊपर
चौबारे में जहाँ उनको ठहराया हुआ था, तो वहाँ पे जो है वो लड़के की माता जो भोजन बना के ले गई, जो बहू के लिए पहला भोजन होता है उसमें अच्छा खाना बना होता है, तो ले गई। तो वो जो उस थाली रखी, तो वो जो लड़का था उसके चेहरे पे बहू ने देखा कि उदासी है, तो वो कहने लगी, पतिदेव क्या बात है, आज तो हमारी मिलन की रात्रि है और आपका चेहरा उतरा हुआ है, ऐसी क्या बात है। तो वो कहने लगे कि मैं तेरे से बात छुपा नहीं सकता हूँ, तो आज रात को 12 बजे जो है ना वो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब लड़की भी उदास हो गई, तो उसने जो है वो जो भोजन की थाली थी वो अलग सरका के रखती, अगर आपने नहीं खाना तो मैंने भी नहीं खाना, आपका भी खाने को मन नहीं है तो मेरा भी मन नहीं है। तो इतने में वो क्या सुनते हैं कि गली में एक आवाज़ आती है कि भूखे को भोजन खिला दो, भूखे को भोजन खिला दो। लेकिन वो तो अपने उसमें उदासी में बैठे हैं, तो वो आवाज़ वाला जो है ना वो आगे निकल गया। गली के आखिरी छोर से जब वो वापस आया, ऐसे ही कहता हुआ कि भूखे को भोजन खिला दो, भूखे को भोजन खिला दो। तो वो लड़की कहने लगी कि पतिदेव ये भोजन आपने भी नहीं करना तो मैंने भी नहीं करना, तो क्यों ना इस बाबा को खिला दें। तो उसने कहा ठीक है, जैसे तेरे मन में आए तू कर ले। तो उसने वो खिड़की खोल के अपने चवारे की, तो बाबा को आवाज़ लगी कि बाबा रुको, भोजन करके जाना। वो लड़की भोजन का थाल लेके नीचे आई, सीढ़ियों के पास आके उसने बाहर का दरवाज़ा खोला और बाबा को वो जो उस पुराने ज़माने में होता है, सीढ़ियों के बगल में जो आंगन होता है, उसको क्या हम लोग बरामदा कहते हैं, वहाँ पे उसने बाबा को बिठाया और उसके हाथ धुलाई और भोजन का थाल बाबा के आगे रख दिया। तो बाबा ने देखा कि ये लड़की सजी सजाई है, दुल्हन नजर आ रही है, भोजन इतना यानी कि सुंदर बना है, तो इसकी आंखों में आंसू हैं, तो क्या कारण है। तो बाबा ने पूछा कि बेटी तू क्यों रोती है। उसने कहा नहीं बाबा जी आप भोजन कीजिए, कोई बात नहीं है। उसने बाबा ने फिर कहा कि नहीं बेटा तेरे मन में कोई बात है, तो अगर तेरे मन में कोई बात है तो ऐसे में मैं भोजन करूँगा तो ये भोजन मेरे को जो है ना ठीक नहीं लगेगा, तो बता क्या बात है। तो उस लड़की ने सारी बात बताई कि फलां फकीर से मेरे सासू से मैं आशीर्वाद लिया था, तो मेरे पति का जन्म हुआ और उसने जो आशीर्वाद के साथ श्राप दिया था, तो आज रात को 12 बजे मेरे पति की मृत्यु हो जानी है। तो बाबा ने कहा ऐसे भी कोई मरता है, ऐसे नहीं कोई मरता, नहीं होगी मृत्यु। तो इतनी बात कह के तो बाबा ने भोजन कर लिया। और बाबा की वेशभूषा ऐसी थी कि वो धड़ से तो नंगा था, लेकिन उसके जो बदन के नीचे का हिस्सा था उसके ऊपर उसने एक बोरी लपेटी हुई थी, बोरी, और उसकी जो है ना वो नीचे जमीन पे खिसकती जाती थी। वो बाबा तो चला गया और वो दोनों बैठे हैं, वो उसका इंतजार हो रहा है मौत का। तो जब 12 बजे तो वो लड़के की मृत्यु नहीं हुई, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, और तो वो नीचे वो माँ बाप भी जाग रहे थे कि 12 तो बज गए। तो ऊपर से तो लड़की के रोने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई। वो अवस्था से बाहर निकले तो ऊपर गए तो वो दोनों जिंदा थे। तो वो लड़की ने सारी बात बताई तो उन्होंने जो है ना, जो आस पड़ोस वाले थे, गली मोहल्ले वाले थे, उनको भी मालूम था कि आज ये होना है, इसने जाना है, तो घर वालों ने इसकी शादी करती है, तो कहाँ मातम होना था। तो वहाँ आए लोग इकट्ठे हुए, तो जब देखा कि वो बच्चा कायम है, तो इतने में जो है ना वो ढोल वाले आ गए, बधाइयाँ देने वाले आ गए। जब ढोल नगाड़े बजने लगे तो जो शोर था ना वो उस बाबा की कुटिया तक पहुँचा। बाबा की कुटिया तक पहुँचा तो उसने अपने सेवक से कहा कि क्या बात है, हमने तो किसी को आशीर्वाद नहीं दिया कि आज बच्चा हो जिससे ये ढोल नगाड़े बजने लगे, तो जाओ पता करो। जो पता करने गया तो वापस आके कहा कि वो जो सेठ था 500 मोहरों वाला, जिसको आशीर्वाद दिया था, श्राप दिया था, वो तो बच्चा कायम है, उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो बाबा जो है ना
जहाँ से हमारी बात चली थी, उछले कूदे संत फकीर अभिमानी। उसको इस बात का अभिमान था कि मैंने श्राप दिया है, उसको काटा किसने। वो अपनी उसी तरह उछल कूद करता हुआ, फुकार करता हुआ अहंकार में भर के उस घर में आया। तो बच्चा कैसे जिंदा है? तो उसने कहा कि हमें नहीं मालूम बच्चा कैसे जिंदा है। बहू ने कहा कि फकीर साईं, यहाँ एक भोजन मांगने के लिए आया था, भूखा कोई भिखारी था, तो मैंने उसको भोजन करा दिया। उसने कहा कि ऐसे कैसे मरते हैं? तो उसने कहा वो कौन है, किधर गया? उसने कहा जी हमें नहीं मालूम। उसके तो जो है ना तेड़ में एक बोरी बांधी हुई थी, ये जो घिसट जा रही है इधर घिसता घिसता वो कहीं चला गया होगा। तो वो जो था ना फकीर, उसके पीछे उसकी जो बोरी की निशान थी ना, उसके पीछे पीछे वो चला गया। अरे वो जाके देखता है कि एक बंदा बोरी वाला, जो हलवाई की भट्टी होती है ना, उसके मुहाने में वो अपना सिर दे के तो उल्टा पड़ा हुआ है। यानी कि सर्दी के दिन थे, तो भट्टी जब बुझ जाती है तो आधी रात के बाद जो है ना, उस वक्त देखो 1-2 बज गए होंगे, तो उसमें अपना सेक लेने के लिए, अपने सर को ठंडक मिटाने के लिए, तो उसमें सिर डाल के लेटा हुआ था उल्टा। तो वो जो फकीर गया तो उसमें उसकी जो है ना, वो बैक पे, अपने पीठ पे जो है ना, वो जो अपना जो है ना टांग मारी, उसका पैर मारा, यानी उसको ठोकर मारी, पैर की ठोकर मारी। तू कौन होता है मेरे श्राप को तोड़ने वाला? तो वो जो फकीर था वो तो खुदा की बंदगी करने वाला था, दिखावे वाला तो था नहीं। जिसके मुंह से एक वचन निकला तो उसका श्राप टूट गया। तो उसके ऊपर भी तो परमात्मा की कृपा थी। तो उसने वहीं से लेटे लेटे कहा, अपना सर बाहर नहीं निकाला उसने कहा कि फकरा, पहला जाके फकीरी सिख, तैनू रब ने आशीर्वाद देने वास्ते सिद्धि दिती सी, श्राप देने वास्ते नहीं। जब बच्चा, यानी उसने उसको कहा कि अरे फकीर, पहले जाके फकीरी सीख, खुदा ने तेरे को आशीर्वाद देने के लिए सिद्धि दी थी, श्राप देने के लिए नहीं। जा, भाग जा यहाँ से। यानी ऐसे होते हैं, ये अंतर है फकीरों में, ये अंतर है। उसको अभिमान था कि मेरे आशीर्वाद से जो है ना लोगों के घरों में पुत्र होते हैं। और वो जो था वो भोजन से तृप्त हुआ। अब भोजन से तृप्त हुआ या उन माँ बाप की 20 बरस की तपस्या के ऊपर परमात्मा ने प्रसन्न होकर अपना ही रूप बनाया उस बच्चे को बचाने के लिए। सो हम लोग जो बातें करते हैं, इसमें जो मुख्य बात यही होती है कि परमात्मा की बंदगी बेकार नहीं जाती है। उसका फल कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये हम नहीं जानते, ये परमात्मा जानता है। जैसे ये कहते हैं ना हम लोग कि कोई किसी की सेवा करता है, कोई मजदूरी करता है, तो उसके लिए कहते हैं मनुष्य मजदूरी देता है तो क्यों रखे भगवान। जब हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, उसके बंदों का भला करते हैं, उसकी खलकत के लिए अरदास करते हैं, तो वो परमात्मा जो है ना, वो हर वक्त हमारी जो अरदास फरियाद होती है उसको अपने पास जमा रखता है। जब ज़रूरत होती है तो उसका फल जो है ना वो हमको मिलता है। श्री निर्भय प्रभु महाराज की जय। दाता भला करे।